बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हमने एक्सरसाइज 2.5 का आगाज़ करना है। अब तक जितने भी हमने चैप्टर 2 की लेक्चर्स किए हैं, एक्सरसाइज की हैं, वो सारे डिपेंड करते हैं रियल नंबर पर। आज हम रियल नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए एक नई चीज़ है। ये एक्सरसाइज 2.5 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान क्या है। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का साइन आएगा आपके पास। आयोटा मतलब आई। ठीक है, इस तरह आई का आपके पास साइन आएगा, जिसमें आप देख के समझ जाएंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ चुका है। ठीक है, इसका नाम है आयोटा। आयोटा बराबर होता है √-1 के। जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब वो आयोटा परफॉर्म हो चुका है, वहाँ पर आयोटा मौजूद है, आ चुका है। ठीक है, तो -1 स्क्वायर रूट के अंदर मतलब वो आयोटा है। और इसको मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है। नहीं आई, ये मैंने दूसरे अल्फाज में इसको क्या कहेंगे, आयोटा स्क्वायर। क्यों, स्क्वायर रूट मैंने लगाया हुआ था, स्क्वायर रूट मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया दूसरी जानिब, और जैसी दूसरी जानिब जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। क्लियर। ठीक है, अब जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं आप जब, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि आपके पास रियल नंबर भी होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। तो जब भी आपके पास ये पूछा जाए कि आपको एक नंबर दिया जाए, उसमें बोला जाए कि आपको इसमें रियल पार्ट अलग करना है और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग करना है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट हमेशा आयोटा वाला होगा। ठीक है, हमेशा आयोटा वाला होगा। तो अब देखें, लेट्स सपोज एक नंबर है 3x - 5 आयोटा। एक नंबर, लेट्स सपोज एक एग्जांपल मैंने ले ली, इसका मुझे बताओ ये कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर ये एक नंबर है जो कि रियल पार्ट है इस नंबर का, और ये एक नंबर है जो कि इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर। तो ये थोड़ी सी आपको बेसिक बतानी थी। इसके बाद जब मैं एक्सरसाइज करूँगा तो आपको बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। यहाँ आपके सामने मैं वही चीज़ दोबारा से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। आयोटा = स्क्वायर रूट -1 एंड आयोटा स्क्वायर = -1। ठीक है, ये हमने फॉलो करना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज 2.5 में सबसे पहला सवाल हमें बोला ही एवेल्यूएट का है कि आपको जितने सवाल दिए गए हैं उसको एवेल्यूएट कर दिया जाए। लेट्स सपोज पहला सवाल लेते हैं। पहले सवाल में क्या कहा गया है, बोला है आयोटा 7 को एवेल्यूएट कर दें। बहुत आसान है, सिंपल सा सवाल है। आपको बोला गया आयोटा 7, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने एक पढ़ा है आयोटा और एक पढ़ा है आयोटा स्क्वायर। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आयोटा और आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 7 को हमने तोड़ना है आयोटा स्क्वायर और 1 में। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने रखनी है। तो अब देखें, आयोटा की पावर 6 × आयोटा पावर 1। इससे पहले हम क्या पढ़ के आ चुके हैं, बेस सेम पावर ऐड वाला लॉ पढ़ के आ चुके हैं। बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पोजीशन में पावर ऐड, तो आयोटा की पावर यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 6 + 1 7। ठीक है, तो ये हमें पता है बात कि ये 7 है। हमने 7 को 200 में तोड़ दिया, एक 6 और एक 1, बीच में प्लस नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई, तो आपने भी मल्टीप्लाई साइन डालना है। ठीक है, जब जाके एक बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे, गलत हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। बहरहाल अब देखें आगे, आपके पास क्या वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा 6। हम पावर 6 इवन है, हम इसको क्या तोड़ देंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि हम ये भी तो पढ़ के आ चुके हैं पावर की पावर का लॉ, ये भी पढ़ के आ चुके हैं। तो जब हमने लॉ डिस्कस किया उसके बाद ही इसको हाथ लगाया, अदरवाइज इसको हाथ नहीं लगा सकते थे। क्यों, आपने लॉ नहीं सीखे थे। तो लॉ को देखते तहत हमने क्या किया है, आयोटा स्क्वायर पावर क्यूब,
ये काम हमने क्यों किया है, अब ये भी सुन लें। मैंने ये आयोटा स्क्वायर लिखा है, मैं चाहता तो क्यूब अंदर लिखता, स्क्वायर बाहर लिखता। मैंने स्क्वायर अंदर लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि हमने पढ़ा है आयोटा स्क्वायर, हमने पढ़ा है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ठीक है, अब देखें -1 की पावर क्यूब, पावर ऑड, जब भी पावर ऑड होगी तो अंदर क्या आएगा? मैंने बताया था आप लोगों को -1 ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो मल्टीप्लाई करें, आयोटा 1 ज़ा आयोटा, साइन नेगेटिव, दिस इज योर आंसर। क्लियर? कितनी आसान सी बात हो गई। मज़ीद आगे देखें, दूसरा सवाल, आयोटा की पावर 50। दूसरा सवाल, आयोटा की पावर 50। अब देखें ज़रा इसको कैसे तोड़ सकते हैं। ये तो पावर थी और तो हमने ऐसा किया, अब पावर इवन है, अब पावर इवन है, अब क्या करेंगे? सोचें। सिंपल है, आयोटा स्क्वायर पावर 25, ऐसे ही होगा ना, 25 2 ज़ा 50। अब अंदर आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। पावर क्या है? 25, 25 क्या है? ऑड नंबर है, इवन नंबर है? ऑड नंबर है, तो -1 ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद और भी नंबर्स हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस आयोटा की पावर 8, ये ले लेते हैं, माइनस आयोटा पावर 8। अब देखें क्या हो रहा है। पहले तो 8 गिरा, अब सिंपल थोड़ा सा आसान कर देते हैं। 8 इवन है, जैसे ही वो अंदर गिरेगा आयोटा 8 हो जाएगा, आयोटा 8 हो जाएगा, इस तरह ऐसे ही हो जाएगा। पावर इवन थी, इस वजह से माइनस हट गया। ठीक है, पावर इवन थी, इस वजह से माइनस हट गया। अब आयोटा की पावर 8 क्या मतलब? आयोटा 4, ठीक है, और -1 पावर 4, -1 पावर 4। अब पावर इवन है, जैसी पावर इवन है तो ये माइनस नहीं लिखा हुआ आएगा, सिंपल 1 बच जाएगा आपके पास रिजल्ट के अंदर। ठीक है, इवन में माइनस मैटर नहीं करता, वो प्लस कर देता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 5 और 6 क्वेश्चन आप घर में करेंगे। कोई कन्फ्यूजन आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देन राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमने कॉन्जुगेट लेना सीखना है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा आपको इंशाल्लाह। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे जानने चलते हैं। हमने क्या निकालना है? कॉन्जुगेट। पहला सवाल लेते हैं ज़रा इसका। अब सीखेंगे कॉन्जुगेट लेते कैसे हैं। ठीक है, 2 + 3 आयोटा, आपको देख के समझ में आ गई कि कौन सा नंबर रियल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। कॉन्जुगेट ये कहता है कि आपने साइन चेंज करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो भी इमेजिनरी नंबर है, जो भी, या वो 2 हो या वो 3 हो, जो इमेजिनरी नंबर है उसकी साइन चेंज कर देनी है। तो देखें, कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर इज़ 2 - 3 आयोटा। कॉन्जुगेट कैसे लेना था?
इमेजनरी नंबर कौन सा है? जिसके साथ आयोटा है। आयोटा किसके साथ है? 3 आयोटा। ये इसका साइन क्या है? प्लस साइन को बोला चेंज कर दें, माइनस कर दिया, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर? अब ऐसे जितने भी सवाल आएंगे वो आपके लिए आसान है। लेट्स सपोज हम सवाल नंबर लेते हैं 3 में लिखा हुआ है सिर्फ माइनस आयोटा लिखा हुआ है। अब देखिए ज़रा, अब इसमें इमेजनरी पार्ट कौन सा है? इसमें इमेजनरी पार्ट ये खुद है, आयोटा खुद है, तो किसका साइन चेंज करना था? इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना था, सिंपल प्लस आयोटा, बस ये कॉन्जुगेट आ गया इसका, ठीक है। इसके बाद मज़ीद एक सवाल लूँगा 1 3, अब लेते हैं 5। तो 5 में देखें ज़रा, -4 माइनस आयोटा, -4, उसने क्या कहा? इमेजनरी पार्ट कौन सा है? आयोटा की साइन माइनस, मैंने क्या कर देंगे? प्लस। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत आसान चीज़ें, बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ आप लोग ये परफॉर्म कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं मज़ीद आगे। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। आई होप सो आपको कॉन्जुगेट लेना आ चुका है। नहीं आया या कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? आपने क्या बताना है? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपको सवाल दिया जाएगा, आपने उसमें देख के क्या बताना है? कौन सा पार्ट रियल है और कौन सा पार्ट इमेजिनरी है। वन प्लस आयोटा, ठीक है, आपने सिर्फ पार्ट बताना है। तो अब देखें 1 प्लस आयोटा के अंदर मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 किस्म की चीज़ें होती हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा वाला होता है? जिसमें आयोटा का साइन होता है, जिसमें आयोटा का सिंबल होता है। और रियल पार्ट कौन सा होता है? जिसमें आयोटा का साइन नहीं होता। तो सिंपल आप क्या देख के बोलेंगे? आप बोलेंगे सर 1 इज रियल पार्ट एंड आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट। कितनी आसान कहानी है, बस ये रिजल्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, -3 आयोटा प्लस 2, -3 आयोटा प्लस 2। अब देखें ज़रा, अब रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि आयोटा जो है वो 3 के साथ है, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ? रियल हुआ। और 2 ये पार्ट क्या हुआ? इमेजिनरी हुआ। बहुत चीज़ें आसान हैं, 2.5 बहुत आसान है। एक और सवाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, -3 आयोटा, आप पूरा लिखेंगे, मैंने एरो बनाई ना, आप एरो नहीं बनाएंगे, आप पूरा लिखेंगे। 2 इज़ रियल पार्ट, -3 आयोटा इज़ इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? -3 आयोटा। अब -3 आयोटा एक ही नंबर है, क्या करें? आयोटा वाला सर ने बताया था कि इमेजिनरी है, वो तो इमेजिनरी हो गया, लिख देंगे -3 आयोटा इज़ इमेजिनरी पार्ट।
ठीक है। और अब रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट बच्चों 0 है। रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो इस तरह से आपको मुख्तलिफ डिफ़िकल्ट नंबर दे दिए जाएंगे, डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएंगे। उसमें से आपको बोला क्या जाएगा कि आप जल्दी से बता दें रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं। तो आप कहीं फंस ना जाइए देख करके, एक ही नंबर दिया हुआ है, अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, मैंने सब में लिखा क्या, आयोटा। आपने आयोटा नहीं लिखना, ठीक है, ये मैंने बताने के लिए लिखा है। अब जैसे मैं यहाँ बात करूँ तो आप क्या लिखेंगे, 2 इज़ रियल -3 आयोटा इज़ इमेजनरी। ठीक है, मैंने देखें सबके आंसर के साथ आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ काम किया मैंने आपको समझाने के लिए। आप क्या करेंगे, आयोटा, आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, 1। तो आयोटा क्या हुआ, इमेजनरी पार्ट क्या हुआ, 1। ठीक है, मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आ जाए बात। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, ये 1 जो प्लस हो रहा है ये तो रियल पार्ट है, लेकिन जो आयोटा के साथ आपको रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ, ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा इमेजनरी पार्ट। अब मज़ीद आ गया हो -3 आयोटा, तो इमेजनरी पार्ट क्या है, -3 आयोटा नहीं, -3। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हो इमेजनरी पार्ट क्या है, -3 आयोटा, -3 आयोटा नहीं, -3 इज़ इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप परफॉर्म करेंगे, इस तरह से आप बताएं कि आपका इमेजनरी पार्ट क्या है और रियल पार्ट क्या है। ठीक है बच्चों, अब देखें एक और मज़ीद क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी सवाल है हमारा 2.5 का। जो मैं सवाल करवाता जा रहा हूँ कॉपी करते जाएं, मैं मिटाता रहूँगा। तो सवाल आपके पास कुछ इस तरह का है, x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई +1 इज टू 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। ये सवाल है। आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है आपने x और y मालूम करना है। आपको इक्वेशन दे दी, अब इक्वेशन से कैसे निकालेंगे x y, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, क्या करेंगे। तो बच्चों बहुत आसान सी बात है, आपने रियल पार्ट एक साइड करना है, आपने इमेजनरी पार्ट एक साइड करना है। इमेजनरी पार्ट कौन सा, याद रखें, इमेजनरी पार्ट एक ये आयोटा और आयोटा, बस ये एक साइड कर दो। और दूसरी साइड क्या करो, रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन सा है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब देखें x + 1, 4 यहाँ कर -4, वहाँ पर क्या है -3 आयोटा प्लस आयोटा वाई, वहाँ जाकर माइनस आयोटा वाई। क्लियर, यहाँ क्या हुआ, x माइनस प्लस माइनस 4 - 1 3, साइन बढ़ेगी, माइनस बड़ा कौन है, 4 है ना, तो 4 की साइन क्या है, माइनस माइनस आएगी, इजिकल्स टू यहाँ क्या हुआ -3 - y, आयोटा दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, दोनों में कॉमन है ना आयोटा, तो वहाँ पर कॉमन निकाल लिया। यहाँ तक बात क्लियर है, इक्वेशन चल रही है। और यहाँ से 2 ब्रैकेट आप अलग कर देंगे। ठीक है, ये नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा, आपको मुश्किल लग रहा है, तो बहुत आसान तरीका है, एक और बता दूँ आपको, जिससे आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी। आपने क्या करना है, हर तरफ रियल और कॉम्प्लेक्स अलग कर देना है। यहाँ पे आपको बनाया रियल और कॉम्प्लेक्स अलग अलग मिला है, 4 रियल 3 इमेजनरी। ठीक है, यहाँ पर आपका x + 1 और y आयोटा अलग। ठीक है, एक साथ मिला है। ठीक है, वो भी तरीका सही था, आप उससे भी निकाल सकते हैं वैल्यू, इससे भी निकाल सकते हैं। बाद बच्चों को मुश्किल लग रही, तो मैंने उन बच्चों के लिए जिनको मुश्किल लग रही है उसके लिए ये मेथड आपको बता रहा हूँ। अब ये रियल नंबर कंपेयर करें रियल नंबर से, तो रियल नंबर x + 1
इज इक्वल्स टू 4 यहाँ का रियल नंबर, इमेजनरी नंबर y आयोटा इज इक्वल्स टू -3 आयोटा। कंपेयर हो गया, रियल पार्ट से, इमेजनरी पार्ट से। अब क्या हुआ, x 1 मान गया -1, x इज इक्वल्स टू 3, x फाइंड आउट हो गया। y के लिए आयोटा कैंसिल, y इज इक्वल्स टू -3। और पहले वाला आप करते तो पहले वाले में भी यही आंसर था। पहले वाले में 2 ब्रैकेट आपके पास बन रहे थे, मैंने मिटा दिया, 2 ब्रैकेट बन रहे थे x -3 और यहाँ बन रहा था 3 y आयोटा। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग करते आप तो x यहाँ पे इज इक्वल्स टू 3 बनता और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू -3 बनता अगर आप करके देखते। तो ये आपको हार्ड रख रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको आपको कंटिन्यू नहीं किया। ये कंटिन्यू कर दिया, एक बाद बच्चों को बहुत आसान लगता है, इस वजह से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, हमने x और y मालूम करने के लिए बोला था, हमने x और y मालूम कर दिया। यहाँ हमारी 2.5 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखूँगा, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सब। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.6 पे जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।